आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों की सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने प्रथम 2 अंतरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज पार्ट 1 का ये तीसरा वीडियो है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलना बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। उक्त पद्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का ध्यान करेंगे। क्षितिज दिशा का छोर, जहाँ धरती और आकाश का मिलन हुआ दिखाई देता है। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा या उड़कर पहुँचने की होड़। तनती थम जाती है। नीड घोंसला, आश्रय आधार, बैठने का स्थान। आकुल बेचैन, विघ्न बाधा रोक। इन कठिन शब्दों को बार बार उच्चारण करके अभ्यास करना है और याद करना है। पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की हम पंछी उन्मुक्त गगन की नामक कविता से लिया गया है। इनकी रचयिता कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। यहाँ कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता को आवश्यक बताया है। व्याख्या। पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुँचने की होड़ लगाया करते। या तो वे क्षितिज तक पहुँच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें थम जाती। पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डालें। उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता ना छीनी जाए। अर्थात पक्षी अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। उनकी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधा उत्पन्न करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। वे स्वच्छंद और स्वतंत्र अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अब इस पद्यांश से कुछ प्रश्न इस प्रकार से बन रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रश्न 1। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर। हर प्राणी स्वभाव की स्वतंत्रता प्रिय होता है। सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती है। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं दिए जाने पर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। प्रश्न 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपने जीवन की निम्न इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं।
नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं, इस प्रकार की उनकी इच्छा है। तारा रूपी अनार के दानों को चुगे, धरती और आकाश की मिलन रेखा तक होड़ लगाकर उड़े, वह क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। इस प्रकार पक्षी के मन में अनेक इच्छाएं होती है, जिनको वह स्वतंत्र रहकर ही पूरी कर सकता है। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनते सांसों की डोरी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षी की स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए बताया है कि पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने को स्वतंत्र हो। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थलीय सीमा नहीं होता, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन पक्षी की अभिलाषा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक होने के कारण वह उसे चुनना चाहता है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन नहीं। भाषा ज्ञान। इस पाठ में व्याकरण से संबंधित कुछ बातें कवि ने बताई है। प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के ने कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने विशेषण और समास का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में स्वर्ण शब्द गुणवाचक विशेषण है तथा लाल किरण में लाल शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसके अलावा उन्मुक्त गगन शब्द में उन्मुक्त गुणवाचक है। कटुक निम्बोरी में कटुक शब्द गुणवाचक है। नीले नभ में नीला शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब आपको समझ में आ गया होगा गुणवाचक विशेषण क्या होता है, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी शब्द के गुणों की विशेषता बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। इनमें इन शब्दों के गुणों का वर्णन किया गया है। कवि ने विशेषण के साथ साथ समास का भी प्रयोग किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने द्वंद्व समास का वर्णन किया है। जैसे भूखे प्यासे, यहाँ जो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है इसका अर्थ होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ना, या जिन शब्दों के मध्य योजक आता है वहाँ द्वंद्व समास होते हैं। जैसे छिन्न भिन्न, छिन्न और भिन्न, दिन रात, दिन और रात, नर नारी, नर और नारी, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, बड़े बूढ़े, बड़े और बूढ़े, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा, राजा रानी, राजा और रानी आदि इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। अब पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य जिनको आपको अपनी कल्पना के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रश्न 1, कुछ लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। प्रश्न 2, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? कल्पना के आधार पर लिखिए। प्रश्न 3, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए।